everyone, once again I welcome back all of you on our platform Let's Dream Together। और जैसा कि आपको पता है हमारा स्टडी चैलेंज चल रहा है 3.0 और ये हमारा थर्ड मंथ है स्टडी चैलेंज में, इसीलिए हम इसको नाम दे रहे हैं दैट इज स्टडी चैलेंज 3.0। एंड ऑलरेडी इस डेली स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग जो है हम काफ़ी कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। इंग्लिश में जो है हमारा ग्रामर पोर्शन रिवाइज भी हो चुका है और कंसेप्ट जो है एक बार क्लियर भी हो चुके हैं। इसके साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है हम काफ़ी अच्छे से अपने एज अ वोकेबलरी पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। और लास्ट वीक से ही हमने अभी कमांड बनानी शुरू की है इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। हिंदी में जो है हम हिंदी ग्रामर को कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ टॉपिक्स का जो डिफिकल्ट हर्डल्स होते हैं उनका रिवीजन भी कर चुके हैं। मैथ्स में जो है अभी हमारे मैक्सिमम टॉपिक्स जो है क्लियर हो चुके हैं। नहीं बोल रही हूँ कि आप उनमें परफेक्ट हो गए होंगे, बट मेरा मानना ये है अगर आपने ये स्टडी प्लान फॉलो किया था तो अब तक जो है आप मैक्सिमम अराउंड 80% टॉपिक में से गो थ्रू हो चुके होंगे और उनसे जो है थोड़ा रूबरू हो चुके होंगे। और आने वाले नेक्स्ट मंथ में जो है हम कुछ बचे हुए टॉपिक्स को भी उनमें से एक बार निकल लेंगे, गो थ्रू हो जाएंगे। और जैसे ही 3.5 मंथ्स होते हैं उसके बाद हम सिर्फ करेंगे रिवीजन एंड प्रैक्टिस, अगेन रिवीजन प्रैक्टिस, अगेन रिवीजन प्रैक्टिस, एनालिसिस प्रैक्टिस रिवीजन। इन तीनों ही स्टेप्स में हमारी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रहेगी। इनमें जो है हम रिवीजन भी कर चुके हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स का कंसेप्ट जो है क्लियर कर चुके हैं एक बार, और हमने प्रैक्टिस के लिए भी टाइम दिया था रीजनिंग को। और जीके में जो है हम करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और आने वाले मंथ में दैट इज नवंबर में हम स्टैटिक जीके जो हमारी चल रही थी उसको भी कंप्लीट कर देंगे। जो स्पेसिफिक टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे कि ये टॉपिक कर लीजिए, इनमें से क्वेश्चन जो है जरूर फंस जाएगा, तो क्वेश्चन जो है वो टॉपिक्स जो है हम हमारे नवंबर में कंप्लीट हो जाएंगे इस स्टडी प्लान के साथ साथ। सो आशा करती हूँ आपको ये स्टडी प्लान पसंद आ रहा होगा और जितने भी बच्चे अभी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बने रहेंगे और अभी कंटिन्यू कर रहे हैं टारगेट्स को, तो उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को भी मिलेंगे और एक रेगुलरिटी भी बन जाएगी आपकी पढ़ाई में। सो ऐसे ही लगे रहिए और अपनी तैयारी को जो है अच्छे से बेहतर करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सिर्फ एक ही डिमांड होती है कि आप प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो एंड देन आई एम हियर फॉर यू। जो है इस वीक के टॉपिक्स विदाउट एनी डिले हम डिस्कशन करते हैं कि करना क्या है। मेन हमारा फोकस इस वीक में रहेगा मैथ्स पे, इंग्लिश में इडियम एंड फ्रेजेस पे, एंड स्टैटिक जीके उसमें हम टॉपिक्स लेके चलेंगे कुछ, और इसके साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। तो आपको क्या करना क्या है, डेली 2 दिन जो है आपको मैथ्स में एक चैप्टर को देने हैं और चैप्टर जो है आपको 3 करने हैं, 2 days फॉर ईच चैप्टर। पहला चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, दूसरा है सर्ड्स एंड इंडिसेस, तीसरा है स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। तो ये तीनों टॉपिक आपको करने हैं, एक टॉपिक को आप 2 दिन देंगे। मैथ्स क्लियर हो गया। यूट्यूब पे आप ये टॉपिक फॉलो कर सकते हैं पवन राव सर से, या फिर इवन कोचिंग सेंटर एक चैनल है, वहां से जो आप इन टॉपिक्स को एक बार क्लियर कर लेना। उम्मीद करती हूँ आप ये करेंगे जरूर। और इसके साथ साथ इंग्लिश में आपको डेली 50 इडियम्स और फ्रेजेस करने हैं, और इसके साथ साथ आप इंग्लिश में न्यूज़पेपर से या फिर किसी भी इंग्लिश की बुक से 9th 10th की 11th 12th की एक स्टोरी पढ़ेंगे, या फिर न्यूज़पेपर से एक कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि एक पैराग्राफ इंग्लिश का पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद कॉम्प्रीहेंड करके देखेंगे कि न्यूज़ में दिया क्या गया था, आया क्या था, ठीक है, क्या न्यूज़ थी, किसके बारे में न्यूज़ थी, क्या आप उसको समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, मीनिंग्स डिफिकल्ट लग रहे हैं, कुछ वर्ड डिफिकल्ट आपको फेस आप कर रहे हैं तो उनको गूगल सर्च करिए। ऐसे करके जो है आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे पकड़ होगी। और ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो हमने लास्ट वीक से शुरू किया था ये आपको सिर्फ 5 नंबर ही नहीं दिलाएगी, बल्कि इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एक तो जम्बल्ड वर्ड्स को सेंटेंसेस में बदलना, या फिर कुछ जम्बल्ड सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, उनको एक प्रॉपर पैराग्राफ में जो है आपको सीक्वेंस वाइज लगाना पड़ता है। तो ये 5 से ये मान के चलिए 5 से 7 नंबर आपको ये चीज जरूर दिलाएगी। तो आपको आई थिंक करनी ही करनी चाहिए, किसी भी कोस्ट पे इसको अवॉइड मत करना।
एंड जीके में हम बात करें 3 टॉपिक लेके चलेंगे और एक टॉपिक को 2 दिन दोगे। पहला टॉपिक है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर से काफी क्वेश्चंस आते हैं और ये टॉपिक आपको 2 दिन में करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका 1857 की क्रांति आपको पढ़नी है। ये भी टॉपिक जो आप 2 दिन करेंगे, थ्योरी पढ़ सकते हैं, साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और थर्ड टॉपिक है हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की लिस्ट होती है और इस टॉपिक को भी आप 2 दिन देंगे। एंड फिर हम बात करते हैं संडे की। संडे हमारा होगा 29 अक्टूबर को। तो इस दिन आप अपना मॉक टेस्ट लगाएंगे और रिवीजन करेंगे। रिवीजन किसका करेंगे? जो आपने 3 टॉपिक जीके के करे हैं और कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस आपने डेली याद किए हैं, तो उसका आप रिवीजन करोगे। अब इस मंथ के हमारे 2 दिन और बच जाएंगे, 30 और 31 तारीख। तो इसी शेड्यूल में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको 30 तारीख को क्या करना है। तो 30 तारीख को हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट उठाएंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट है किसी और सब्जेक्ट के रिवीजन की तो वो अपने हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने हिंदी ग्रामर के जो टॉपिक स्टार्टिंग में किए थे, जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, वाच्य, क्रिया, विशेषण, इनका हमने रिवीजन नहीं किया है। तो 30 तारीख को आप क्या करना, सिर्फ हिंदी ग्रामर के जो इजी टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन आप कर लेना और इसके साथ साथ 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस भी कर लेना। 31 तारीख को आप इंग्लिश ग्रामर में 2 टॉपिक हैं, दैट इज वॉइस एंड नरेशन, इनका रिवीजन करेंगे और जो आपने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए थे सबसे पहले, उनका भी आप रिवीजन करोगे। आई होप आपको इस स्टडी चैलेंज 3.0 के लास्ट वीक का पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कि कब से क्या करना है, कितना करना है एंड किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक को किस लेवल तक लेके जाना है। ऐसे ही लगे रहो, बने रहो। ऐसा नहीं होगा कि वैकेंसी जो है आएंगी और आप विद इन 1 मंथ 2 मंथ अपनी प्रिपरेशन कर देंगे। आप देख रहे होंगे कि हम कितना जनरल पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं। डेली के आपको टारगेट्स दिए जाते हैं वीकली फॉर्मेट में और काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये लर्निंग का। ऐसा नहीं होगा कि आपने चुटकी बजाई और सारे टॉपिक्स जो हैं आप रिवीजन कर देंगे, एक ही दिन में कंसेप्ट भी क्लियर कर लेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। डेली जो है आपको थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, तभी बात पे बिलीव नहीं करते हैं। तो रिसेंटली हमने एक इंटरव्यू अपलोड किया था और वो था टीजीटी मैथ्स का इंटरव्यू कि कैसे मैम ने टीजीटी मैथ्स का पेपर क्लियर किया। तो आप एक बार उनकी पूरी स्टोरी देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और सडनली ऐसा नहीं होगा कि सरप्राइज मिल जाएगा बिना किसी मेहनत के। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा और हो सकता है थोड़ा लेट मिले, बट मिलता जरूर है। ट्रस्ट ऑन गॉड, बिलीव करिए अपने ऊपर और भगवान के ऊपर। Thank you for watching this video. You can like it, share it and do subscribe our channel for more such updates.